नमस्कार। जब से मोदी सरकार बैसाखियों पर आई है तब से एक बात ध्यान देने वाली है कि पार्टी के अंदर तमाम बड़े नेता मोदी जी को लेकर विवादित बयान देते हैं। बयान में नाम भले ही ना ले, लेकिन बयानों में जो निशाना होता है वो गुजरात लॉबी को लेकर साधा जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या 10 महीने के अंदर मोदी जी ने पार्टी के अंदर अपने नए दुश्मन बना लिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रकांत जी। इसी मसले पर हम चंद्रकांत जी से चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, क्या देखा जाए तो बीते 10 महीनों में पार्टी के अंदर मोदी के कई नए दुश्मन उभर आए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मोदी जी से नाराज रहने वाले, मैं दुश्मन तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन मोदी जी से वैचारिक तौर पर मतभेद रखने वाले या उनके कामों से मतभेद रखने वाले लोग 4 जून के पहले नहीं थे। 4 जून के पहले भी ये मतभेद थे, लेकिन बात ये थी कि 4 जून के पहले तक कोई इतना खुलकर बोलता नहीं था। ये होता था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो करना ही करना है। लेकिन आप देखेंगे कि 4 जून 2024 जब नतीजे आए और नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा विरोध की आवाज़ उत्तर प्रदेश से उठी। वो उत्तर प्रदेश जहां पर सीटें सबसे ज़्यादा कम हो गई थी। नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, वो ये उम्मीद कर रही थी कि उत्तर प्रदेश कम से कम 65 से 70 सीटें उनके खाते में जोड़ देगा। लेकिन वो उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ 36 सीटें देता है एनडीए को, और भाजपा को उससे भी कम 33 सीटें मिलती हैं। टोटल 36 सीटों पर एनडीए सिमट जाता है। समाजवादी पार्टी उससे आगे रहती है। पहली बात, यहाँ पर तमाम विधायक, तमाम मंत्री, तमाम सांसद ऐसी बातें बोल रहे थे। दूसरा, दक्षिण भारत से विरोध की आवाज़ें उठ रही थी। ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की नीतियों में दलितों का ख्याल नहीं रखा गया। और आपने ये देखा होगा कि ख़ास तौर पर दलित वोटर्स ने ही नुकसान किया, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की जो पॉलिटिक्स थी वो पूरी इस बात पर थी कि संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ कर सकती है, बदलाव कर सकती है। और दूसरा ये था कि जो आरक्षण है उसमें कोई बदलाव कर सकती है। ये एक नैरेटिव बन गया था और इसी वजह से 240 सीटों पर नरेंद्र मोदी रह गए। और अब आपने जिन जिन नामों का जिक्र किया, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आप मतभेद रखने वाले लोगों की या असहमत होने वाले लोगों की बात कर रही हैं, तो सबसे बड़ा नाम सामने आता है नितिन गडकरी का। जी। बीते कुछ दिनों से नितिन गडकरी के जो बयान है, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि भले ही वो नाम नहीं लेते हैं, लेकिन वो कहते क्या है, एक तरफ वो मीडिया को नसीहत देते हैं कि मीडिया ईमानदारी से अपना काम करे। इस देश में पिछले 10 सालों में बार बार मीडिया पर अटैक हुआ है, गोदी मीडिया पर, और वो अटैक विपक्ष की तरफ से हुआ है। विपक्ष का ये कहना है कि गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करता रहता है, तारीफ करता रहता है, मणिपुर में क्या होता है वो दिखाता नहीं, हाथरस के सच पर पर्दा डालने की कोशिश होती है, तमाम तरीके की बातें होती हैं। तो नितिन गडकरी उसको कह रहे हैं कि आप सच दिखाइए, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ गलत दिखाइए। फिर वो जाति की राजनीति पर हमला बोलते हैं। अब जाति की राजनीति कौन करता है? नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि मैं एक अति पिछड़ी गरीब माँ का बेटा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो जाति की राजनीति करते, जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। और जाति की राजनीति नहीं होती है ये कहना बड़ा हास्यास्पद सा हो जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि जो राजा होता है, जो सत्ता में होता है, उसको अहंकार नहीं करना चाहिए, उसको अपनी आलोचना सुननी चाहिए। ये तमाम बातें वो किसके लिए कहते हैं? पहला तो नितिन गडकरी हो गए। दूसरा नाम वसुंधरा राजे का है। आपको पता है बीते कुछ दिनों से वसुंधरा राजे का नाम भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है जी। संघ ये चाहता है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन अमित शाह उनके नाम पर सहमत नहीं नजर आते हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री बनी, और जब पिछली बार बहुमत मिला, हर किसी को ये उम्मीद थी कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन एक पर्ची निकलती है और पर्ची से भजनलाल शर्मा का नाम निकलता है। कुछ ऐसा ही शिवराज सिंह चौहान के साथ मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसा ही रमन सिंह के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ। खैर, भाजपा ये कहती है कि हम नई लीडरशिप को डेवलप कर रहे हैं, नई लीडरशिप आगे कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी जातिगत चीज़ें ध्यान में रखी गई। चाहे विष्णुदेव साय को देखिए, मोहन यादव को देखिए, या भजनलाल शर्मा हो। महाराष्ट्र में भी हमने देखा, हरियाणा में भी हमने देखा। अब एक और नए शख्स का नाम बड़ी तेजी से आगे आया, और वो आगे आया जब हरियाणा का चुनाव चल रहा था, उस दरमियान संजय जोशी का। जी। संजय जोशी को शुरुआती दौर से ही नरेंद्र मोदी और उनके बीच में सहमति नहीं रही। नरेंद्र मोदी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक वक्त नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को अध्यक्ष पद पर देख सकते हैं, शिवराज को देख सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन वो संजय जोशी के नाम पर सहमत नहीं हो सकते। तो ये जो तमाम लोग हैं, और
एक और नाम अगर मैं इसमें जोड़ूं तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने हाल फिलहाल 2 बार ये संकेत दिए कि अब वो दिल्ली की तरफ मूव करना चाहते हैं, दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। हालांकि कहा उन्होंने कुछ और, लेकिन उनके जो कहने का जो पूरा एक बात निकलकर सामने आई वो यही थी कि अब उनका मन दिल्ली की तरफ है। और खबरें ये भी आई कि संघ ये विचार कर रहा है कि क्या हम योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके केंद्र की राजनीति का बड़ा चेहरा बना सकते हैं। चर्चा ये भी है कि क्या 75 साल वाला नियम प्रधानमंत्री मोदी पर लागू होगा। तो ये जो कुछ पिछले 10 महीनों में हुआ है, 4 जून के बाद से लेकर अब तक, कम से कम 2014 से लेकर जून 2024 तक ऐसा नहीं होता था। प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कुछ भी कह देते थे कि आज रात 8 बजे के बाद ये नहीं होगा, तो वो पूरा देश मानता था। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो जानते थे कि इस फैसले का जनता पर क्या असर पड़ेगा, फिर भी वो तारीफें करते थे क्योंकि मोदी जी ने ऐसा कर दिया है। ये जो एक थ्योरी बन गई थी पॉलिटिक्स में, देश में जो चल रही थी कि जो मोदी जी कहें वही सही, ये वाली जो थ्योरी है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई है। और कमज़ोर इस लिहाज से भी पड़ गई है क्योंकि नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, ये जो तमाम फहरिस्त है, हालांकि नाम बहुत सारे हैं, राजनाथ सिंह भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नेताओं में नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है कि ये नेता करें क्या। ये बयान दे सकते हैं, घुमा फिरा कर अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इन सब की बातों को थोड़ा पावर दे दिया संघ ने, मोहन भागवत ने। मोहन भागवत आप जानते हैं क्योंकि नाराज थे जेपी नड्डा के बयान की वजह से। मणिपुर पर मोहन भागवत ने बहुत कुछ कहा, भाजपा के अध्यक्ष पद पर उन्होंने बहुत कुछ कहा। अभी जब बेंगलुरु में मीटिंग हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की, तो उसमें संघ के संयुक्त महासचिव हैं आरसी मुकुंद, उन्होंने भी ये कहा कि हमें लगता है कि मणिपुर में हालात सामान्य होने में अभी समय लगेगा। और भाजपा अध्यक्ष का जहाँ तक मसला है तो उस पर संघ को जो कुछ कहना था वो संघ ने कह दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि उसको फैसला क्या करना है। आप देखिए, एक बार फिर जेपी नड्डा को 40 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया है, जेपी नड्डा फिर उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जितनी बातें सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि नरेंद्र मोदी से असहमति का जो दौर है वो बड़ा होता जा रहा है। असहमति रखने वाले जो नेता हैं उनकी फहरिस्त में हर रोज़ कोई ना कोई एक नया नाम जुड़ जाता है। अमूमन पिछले 10 सालों में हम ऐसा नहीं सुनते थे कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने या उनकी सरकार ने कोई फैसला लिया, कोई बात कही और उस पर इस तरीके के विरोध सामने आ जाए। और मोदी जी तो बहुत बड़ी बात हो गई। किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर भाजपा की सरकार है और कोई फैसला दे दे तो कोई विधायक चूं तक नहीं करता था। और अब तो ऐसा लगता है कि विधायकों ने मोर्चे खोल दिए हैं। कोई विधायक कुर्ता फाड़ के घूम रहा है, कोई केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में सीएम बनाने की बातें कर रहा है। आप ये कह सकती हैं एक तरीके से भाजपा के अंदर का जो डिसिप्लिन बना हुआ था, जो अनुशासन बना हुआ था, या फिर आप ये कह लीजिए कि मोदी जी की आंख का जो डर बना हुआ था वो अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि संघ की बैठक के बाद अब नए प्रधानमंत्री के नाम पर भी चर्चा हो रही है। नए प्रधानमंत्री का नाम भी जो है वो फाइनल किया जा रहा है। देखिए, अभी तो ये कहा जा रहा है कि 75 साल वाला फॉर्मूला लागू होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल तो इस बात पर है। अगर 75 साल वाले फॉर्मूले को मोदी जी मानते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने ये नियम बनाया था जिसके तहत मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, नजमा हेपतुल्ला, रीता बहुगुणा जोशी, संतोष गंगवार, ये तमाम नेता पॉलिटिक्स में साइड में हो गए, तो ये नियम हमारा था तो अब हम भी इस नियम को मानेंगे, तब तो इस विषय पर बात हो सकती है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अगर संघ ने ऐसा कुछ मन बनाया है कि 75 साल वाला नियम माना जाए, तो ये बात जरूर है कि फिर नए प्रधानमंत्री के नाम पर मंथन जरूर होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो नए प्रधानमंत्री के नाम पर मंथन किया जा सकता है, लेकिन जो 10 महीने के समय में प्रधानमंत्री के से जो डर है लोगों का वो कम हुआ है। लोगों में, यहाँ पर हम भाजपा के अंदर के सांसद और विधायकों की बात कर रहे हैं, वो एक बड़ा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा रही है कि कैसे बैसाखियों पर सरकार आने के बाद गुजरात लॉबी का जो इम्पैक्ट है वो भाजपा के ही तमाम नेताओं पर कम हुआ है। हमारे साथ चंद्रकांत जी ने चर्चा की और तमाम जो खुलासे हैं वो उन्होंने भी किए। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइएगा जिससे ये जानकारी भी उन तक पहुंचती रहे।